दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में नोटिस की जाती है, जिसमें 415 लोग लगभग प्रत्येक दिन अपनी जान गंवा रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। जिसमें अगर देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट्स जो है काफ़ी एक सीवियर प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा कम करने के लिए एक फीचर का एक इजाद हुआ है, जिसको आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो उस फीचर का नाम है ADAS, ADAS, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। जैसे कि नाम से आप लोग को पता चला होगा कि ADAS जो है वो हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, सेफ्टी एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, जिसमें गाड़ी अगर हम लोग चला रहे हैं तो वो सेफ्टी को बढ़ाता है और ये 415 का जो डाटा है वो धीरे धीरे घटाने में मदद कर सकता है। बट इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ये फीचर क्या काम करेगी या नहीं करेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ADAS है क्या, इसके क्या फीचर्स हैं, ये इन गाड़ियों में आ रही है तो इंडिया के लिए क्या बेनिफिशियल है या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो आप सभी जो है वो दिल थाम के बैठ जाइए और वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें। सब जो है वो आपको एकदम शॉर्ट में क्लियर होगा और एकदम आराम से हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले ADAS के बारे में बात करते हैं। ADAS क्या है? बहुत बार ऐसा जो है वो ड्राइवर गाड़ी चलाने टाइम उनका ध्यान भटक जाता है, या तो थकावट की वजह से या फिर किसी और रीजंस की वजह से, जिसके वजह से मेन एक्सीडेंट्स होते हैं। ओवरटेकिंग एक मेजर इशू है, जिसके वजह से अगर साइड से कोई गाड़ी आ रही है तो उस समय प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सभी चीज़ों को कम करता है ADAS। ADAS में क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं? मेनली अगर देखा जाए तो 8 फीचर्स है, सेफ्टी फीचर्स है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो फीचर्स क्या है। सबसे पहला ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है, जिसमें अगर देखा जाए तो गाड़ी चलाने के समय जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, गाड़ी चलाने के समय बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर थकावट की वजह से उनको नींद आने लगता है। तो इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए एक सेंसर लगता है जो कि डैशबोर्ड के ऊपर लगता है, और वो जो सेंसर है वो डिटेक्ट करते रहता है कि ड्राइवर कहीं थकावट की वजह से या किसी रीजन से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट तो नहीं है। तो उनको जो है अलर्ट करते हैं, अलर्ट बीम चलता है, जिसकी वजह से ड्राइवर का जो है डिटेक्शन वो इंक्रीज होता है, एक्सीडेंट का जो है चांसेस वो कम करता है। दूसरा जो फीचर है वो है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। ये जो है मेनली काम तब करता है इन केस अगर गाड़ी आगे से रुक जाती है अचानक से, उस समय अगर ड्राइवर टाइम पे ब्रेक नहीं लगा पाता है तो ये जो है ब्रेक ऑटोमेटिकली लगा देती है और कोलिजन से बचाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का जो चांस है वो कम हो जाता है। तीसरा जो है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सेफ्टी एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, जो कि है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है? जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं कार्स में, जब जो ड्राइवर अंदर बैठा होता है तो बहुत सारे ऐसे जो एंगल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो प्लेस हैं वो हम लोग को नहीं दिख पाते हैं। रीजन क्या है कि उस समय कुछ पिलर्स की वजह से या फिर कुछ रीजन की वजह से वो चीज़ जो है वो शो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी बहुत सारा ऐसा होता है कि ओवरटेकिंग के टाइम पे हम लोग का जो है गाड़ी वो कहीं ना कहीं कोलिजन की ओर जाता है। इसका जो सॉल्यूशन है वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कम कर देता है। इन सभी जो एक्सीडेंट्स जो होते हैं ओवरटेकिंग के टाइम पे, उस समय ये अलर्ट करते हैं कि अगर साइड से कोई गाड़ी आ रही हो, बैक से कोई गाड़ी आ रही है, तो उस समय ये अलर्ट करता है। नेक्स्ट फीचर जो है वो पार्किंग असिस्टेंस होता है। जब लोग नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो है पार्किंग। पार्किंग के समय बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आते हैं जिस समय जो ड्राइवर है वो बैक करने में गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं उस समय मुख्यतः अपना रोल निभाता है। गाड़ी को जो है ऑटोमेटिकली कई केसेस में, बहुत सारी गाड़ियों में ये ऑटोमेटिकली पार्क कर देता है, जिसमें एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस और सेफ्टी एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये जो है एक लिमिट पे गाड़ी को चलने देता है विदाउट एक्सीलेटर, मतलब आपको एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं है, वो चलते रहता है। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि अगर इन केस सामने से अचानक से कोई गाड़ी आ जाती है तो उस समय जो है ये कहीं ना कहीं फेल हो जाता था। तो इसमें कुछ इन्हांसमेंट करने के बाद अभी जो है वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर आ चुका है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे कि नाम से लग रहा है कि जब भी गाड़ी एक फिक्स्ड स्पीड पे चल रही होगी और अगर सामने से कोई अगर गाड़ी अचानक से ब्रेक लग जाती है या कोई भी अदर केस हो जाता है जिसमें गाड़ी को अगर रुकना पड़े, तो उस समय जो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल काम करता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक को लगा देता है, अप्लाई कर देता है या फिर स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, जिससे एक्सीडेंट का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो हो जाता है लेन असिस्ट सिस्टम। लेन असिस्ट जो होता है वो, जिसमें आप लोग रोड पे अगर गाड़ी चला रहे हो तो लेन पे, मतलब जो व्हाइट लाइन्स होता है उससे अगर अनवांटेडली अगर गाड़ी इधर उधर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो लेन के बीच में गाड़ी को अपने आप लेते आता है, जिससे साइड से कॉलिजन का जो है वो डर खत्म हो जाता है, एक्सीडेंट का चांसेस खत्म हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा खासा सेफ्टी फीचर है। नेक्स्ट जो फीचर हो जाता है वो है कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इसमें जैसे कि नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है, सारी जो फीचर्स है वो नाम से ही आप लोग को समझ में आ रही है। इसमें भी जैसे कि समझ में आ रही है, कॉलिजन के समय ये हम लोग को अलर्ट करता है, और इन केस अगर हम लोग अलर्ट होने के बाद भी नहीं कुछ कर सकते हैं तो देन ये है ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है, जिससे कॉलिजन का जो रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता है और हम लोग का जो है सेफ्टी बढ़ जाता है, हम लोग का लाइफ कहीं ना कहीं सेव होता है। तो ये जो है ADAS बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये सारे जो फीचर्स है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करते हैं हमारे सेफ्टी फीचर्स को, हमारी सेफ्टी को, क्योंकि गाड़ी हो तो
बहुत अच्छी है, गाड़ी में सेफ्टी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग का लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ हमारी फैमिली के लिए, हमारे लव वंस के लिए बहुत जरूरी है। अब मेन मुद्दा आ जाता है कि क्या एडास इंडिया में सक्सेस करेगा, क्योंकि भारत का जो है रोड का कंडीशन आप लोगों को पता है, भारत के लोगों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को पता है कि इंडिया में रोड पे जैसे लोग चलते हैं बाइक से, टोटो से, ऑटो से और टैक्सी से, उन सभी को देखते हुए कहीं ना कहीं एडास भी जो है वो थोड़ा देर के लिए डर जाता है, क्या एडास हम लोग को सच में बचा सकता है या नहीं। तो इसके लिए जो है वो इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से भी एडास को फीचर किया गया है, उसको जो मॉडिफाई किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से भी इस चीज को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मेनली हम लोग को देखना क्या है कि एडास तो बहुत अच्छा फीचर है, सेफ्टी को इंक्रीज करता है, बट ये नहीं कि हम लोग एडास के फीचर्स पे, जैसे कि अगर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है उस पर हम लोग लग जाए, पार्किंग असिस्ट पे लग जाए, तो वो टोटली उस पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। कुछ मैनुअली में हम लोग को जो है वो हेल्प करना पड़ेगा, गाड़ी को जो है मैनुअली पार्क करने में, वो असिस्ट करने के लिए है, ना कि टोटली आपका काम करने के लिए। तो ये असिस्टेंट सिस्टम है, इसको असिस्टेंट सिस्टम के हिसाब से यूज कीजिए, एक असिस्ट करती है उसी के हिसाब से, ना कि इस पर पूरा डिपेंड हो जाइए। इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने एडास के बारे में समझा, एडास इंडिया में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में समझा। अगर एडास लेवल्स पे आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर भी वीडियो क्रिएट करेंगे और सारे लेवल्स को जो है एक के बाद एक अच्छे से डिस्कस करेंगे और हम लोग जानेंगे कि लेवल्स में है क्या डिफरेंस। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को इनेबल जरूर कीजिए। और जो लास्ट में आप लोग से कहना चाहेंगे कि गाड़ी जो है वो सेफली चलाइए, टोटली किसी चीज पर डिपेंड नहीं होना है। फिर से हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफ जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे फैमिलीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है।